हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ और इस सीज फायर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसी ड्यूरेशन में एक ट्वीट किया और ट्वीट करके बोला कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में मध्यस्थता हमने की है और दोनों युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं। और बार बार इस बात को रिपीट किया कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर उन्होंने होने से बचा लिया है। तो दोनों देशों को उनका धन्यवाद देना चाहिए और वो भी थैंकफुल हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। लेकिन अभी एक ऐसी घटना घटित हुई और घटना क्या है मैं आपको बताता हूं। घटना ये आपको बताती है कि ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। भारत ने ठुकरा दी थी अमेरिकी मध्यस्थता की बात। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता को लेकर किया बड़ा खुलासा। आप समझने की कोशिश करिए। पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य साहस का प्रतीक रहा है और उस पलटवार के बाद पाकिस्तान को घुटनों पे आना पड़ा और उसके बाद दोनों देशों के बीच में सीज फायर होता है। सीज फायर के समय भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि हमने किसी दूसरे की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो मुद्दे हैं वो द्विपक्षीय हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। पाकिस्तान बार बार इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश करता है, जबकि तो दो देशों के बीच के सहमत विवाद है। इसमें किसी तीसरे की मध्यस्थता कैसे स्वीकारी जा सकती है? उस समय इस बात का लोगों ने सीरियसली नहीं लिया और हमारे बहुत सारे राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने इसको लेकर क्रिटिसाइज किया सरकार को कि आपने देश की अस्मिता को मिट्टी में मिला दिया है। आपने भारत के जो वीर सपूत हैं उनके बलिदान को मिट्टी में मिला दिया है, क्योंकि किसी दूसरे के कहने पर आप इस युद्ध को रोके हैं। हम इसको और चलाना चाहिए था। अब हाल ही में जो बयान आया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का, ये भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत की तरफ इशारा करता है। मैं इसको रणनीतिक जीत या स्ट्रेटेजिक विन क्यों कह रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेना शुरू किया तो एक पल को सबको यही लगा कि भारत ने अपनी संप्रभुता का वॉयलेशन कर दिया है। क्या हम सोवरन नहीं हैं? क्योंकि भारत की प्रस्तावना बार बार कहती है कि भारत एक संप्रभु, भारत एक सोवरन स्टेट है। और सोवरेनिटी का मतलब बड़ा सिंपल होता है, आप अपने आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ये फैसला अगर किसी तीसरे के कहने पे कहा गया था तो हमारी संप्रभुता का वॉयलेशन था। वो जो डाउट था वो अब क्लियर हो गया है। क्या इसका बदला अब अमेरिका 100% टैरिफ लगा के ले सकती है पाकिस्तान पर? ऐसा हो सकता है, संभावना है, मीडिया कुछ भी कह सकती है। डोनाल्ड ट्रंप है, उनका मन कब बदला है किसको पता। अभी तक तो क्रेडिट मिल रहा था, पाकिस्तान ने ही नकार दिया है। अच्छा, पाकिस्तान क्यों ये बयान दे रहा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग स्ट्रेटेजिक विन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान को जरूरत पड़ गई ये कहने की कि इन दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, किसी तीसरे ने कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया था। आप सबको पता है कि हमने इंडस वाटर रिवर जो ट्रीटी है इसको सस्पेंड किया हुआ है, ये सस्पेंडेड है। इंडस रिवर की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है। पूरा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डिपेंड करती है सिंधु नदी के ऊपर। अगर ये कहानी बहुत लंबे समय तक जारी रही तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अब रिश्तों में सॉफ्टनेस लेके आना पड़ेगा। रिश्तों में हमको सॉफ्टनेस लाने से ये हो सकता है, एक उम्मीद हो सकती है कि भारत पिघल जाए और जो पानी रोका हुआ है उस पानी को पाकिस्तान के लिए छोड़ दे। आप देखना आगे आने वाले बार बार के जो मंच हैं उन मंचों पर पाकिस्तान ये कहेगा कि ये दो देशों के बीच का मामला था, बाहरी लोगों ने इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं किया। तो इंडस वाटर रिवर ट्रीटी को फिर से कंटिन्यू करने के लिए पाकिस्तान अब एक सॉफ्ट कॉर्नर पे काम करेगा। इसके पीछे दूसरा एंगल ये भी है, आप सबको पता है कि अभी एससीओ की समिट होनी है, एससीओ 2027 में, और ये समिट पाकिस्तान में होनी है, आप सबको पता है। और ये पाकिस्तान में होगी और अगर इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये समिट कैंसिल भी हो सकती है। और तीसरा एक फैक्टर मुझे यहाँ पे जो नजर आता है वो है चाइना और भारत की नजदीकी। क्योंकि पाकिस्तान अभी कहाँ अगर देखा जाए तो किसके ऊपर निर्भर करता है, पाकिस्तान की निर्भरता पूरी तरीके से चाइना के ऊपर है।
और चाइना अगर इंडिया के क्लोज आ जाएगा तो चाइना पाकिस्तान से हाथ खींच लेगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो पाकिस्तान को कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। रास्ता क्या नज़र आता है? यही कि भारत के लिए अब हमको सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट स्पीच हमको देनी है। पर इसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है अमेरिका 100% टैरिफ लगा दे। अब उसके परिणाम क्या होंगे वो सिर्फ एक सोच है, हो सकता है। लेकिन ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक विन है। क्यों रणनीतिक जीत है, इस बात को समझने की कोशिश की। रणनीतिक जीत आप इसको इसलिए कह सकते हैं, देखो स्ट्रेटेजिक विन एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको क्यों बार बार रणनीतिक जीत यहां पे बता रहा हूं। रणनीतिक जीत का फायदा या इससे मतलब क्या है? देखो, भारत की जो विदेश नीति है ये बहुत स्पष्ट होती है। भारत की जो विदेश नीति है इसकी स्पष्टता आती है कि भैया हमारी एक स्पष्ट विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है। हम इसे किसी दूसरे के कहने पर डाइल्यूट नहीं कर सकते, इसको बिगाड़ नहीं सकते। अगर अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की है भारत और पाकिस्तान के बीच में, मतलब ये भारत का खुद का डिसीजन था, मतलब भारत अपनी विदेश नीति को खुद तय करता है। ये एक भरोसे का प्रतीक है। दुनिया के बहुत छोटे छोटे देश इसी बात को देखते हैं कि कोई देश कैसे काम कर रहा है। जैसे फैमिली में बड़े क्या कर रहे हैं बच्चे इससे बहुत सीखते हैं, तो वो छोटे देशों के भरोसे का एक प्रतीक होगा। तो हमारी जो विदेश नीति है इसकी स्पष्टता यहां पे निकल के आती है। दूसरा, जो अमेरिका बार बार अपने आप को महान बताता है और हर देश के यहां पर मध्यस्थता करने चला जाता है, उस अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप उठते हैं, उठने के बाद जो उनको सपना दिखाई देता है उसको सच मान लेते हैं क्या? और ये एक इंडिया की ग्लोबल पावर राइज की कहानी यहाँ पे शुरू करता है कि अब जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर हो चुका है। किसी एक या किसी दो के कहने पर ये दुनिया नहीं चल रही है। मतलब इंडिया का जो इमरजेंस है एज ए ग्लोबल पावर, एक वैश्विक शक्ति के तौर पर, ये भी हमको यहाँ से दिखाई देता है। और पाकिस्तान का जो बयान है वो पाकिस्तान की आतंकवादी सोच है उसको उजागर करता है और कहीं ना कहीं बताता है कि भारत एक विश्व शक्ति बन चुका है। तो रणनीतिक जीत है, इसके फायदे क्या हैं सर? हम इसको कैसे समझ सकते हैं? अगर मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सर क्या इंपैक्ट होगा? एक तो ये जो टैरिफ को लेके बार बार बोला जा रहा था कि भाई आप पे तो कोई भी कभी भी आके टैरिफ लगा सकता है, अमेरिका आपको कभी भी डांट जाता है, ये थोड़ी सी इन बातों को लगाम लगेगा। लोगों को बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। दुनिया के बहुत सारे जो छोटे छोटे देश हैं, स्मॉल कंट्रीज हैं, जो एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखते हैं भारत की तरफ, उनका जो भरोसा है वो मजबूत होगा। साथ में जो सरकार में विश्वास है जनता का वो भी काफी स्ट्रांग होगा कि हमारे पास एक स्ट्रांग लीडरशिप है। मैं यहाँ पे लीडरशिप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जिन देशों में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वहां आप लोग देखते हैं या तो कू हो जाता है या किसी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा के रख देते हैं। इससे फायदा क्या होता है सर? आप अगर पॉलिटिकल स्टेबल हैं तो इसका फायदा हमको क्या मिल सकता है? अगर हम लोग राजनीतिक तौर पर स्थिर हैं तो बच्चे यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है, ये इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इससे क्षेत्रीय इंटीग्रेशन बढ़ा रहता है, क्षेत्रीय जो एकीकरण है वो बहुत मजबूत होता है। जो डिस्प्यूट चल रहे होते हैं उनका समाधान भी हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं। इन्वेस्टमेंट आता है, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है और इससे डेवलपमेंट होता है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। और भारत अब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इसको लेके और स्पष्ट होगा और क्लियर होगा कि भाई हम चाइना के साथ भी अपने रिश्ते रखना चाहें बिल्कुल रख सकते हैं। रसिया से हमने ऑयल इंपोर्ट किया है, अपनी शर्तों पर किया है, तो कोई हमको डरा धमकाने की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक ओपन स्टेटमेंट है ये। तो हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन मार्क है अब यूएसए की स्टेबिलिटी पर, उनके स्टेटमेंट पर कि क्या आप कहीं भी कुछ भी जाकर बोल देते हैं। जो पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक माहौल इस पर अपनी रोटियां सेक रहा था, उनके लिए भी एक सोचने का सवाल यहां से खड़ा होता है कि क्या देश से बड़ी राजनीति है? तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट ये बहुत सारी बातें हमको सिखाने की कोशिश करता है। भारत की विदेश नीति पे जो सवाल खड़े हो रहे थे उनकी जवाब हमको देता है। यहाँ एक शब्द और आप अच्छे से समझ लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं संप्रभुता। आप इंडियन पॉलिटी को जब भी पढ़ते हैं तो ये शब्द बहुत बार बार आता है, संप्रभुता, या हिंदी में इसको सॉवरेनिटी कहा जाता है, सॉवरेनिटी। संप्रभुता एक ऐसा शब्द है, कोई भी देश तब अपने आप को संप्रभु कह सकता है जब उसके बाहरी और आंतरिक फैसले खुद की मर्जी से लिए जाए।
क्या मैं संप्रभु हूँ? नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे उसके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। क्या आप संप्रभु हैं? नहीं है, क्योंकि आपको घर वालों की बातों को मानना पड़ता है। लेकिन एक देश के तौर पर हम लोग संप्रभु हैं। जब ये सवाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उठाया गया कि आप संप्रभु हो, आपने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया है, आपने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर लिया है, फिर आप कैसे संप्रभु हो सकते हैं? तो पंडित नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि संप्रभुता का मतलब ये है कि हम किसी संगठन को अपनी मर्जी से ज्वाइन करेंगे, अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, किसी के कहने या किसी के दबाव में ना तो ज्वाइन करते हैं ना छोड़ते हैं। संप्रभुता का मतलब पूरी दुनिया से अलग थलग रहना नहीं है। संप्रभुता का मतलब है अपनी मर्जी से किससे जुड़ना है, किससे दूर जाना है, या हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी सॉवरेनिटी से वायलेशन कभी भी नहीं होगा, ये स्पष्ट यहाँ पर होता है। और भारत ने ये चीज अभी से नहीं, रेफरेंस के तौर पर कही है कि 1972 में जहाँ से शिमला समिट जो हुआ था, शिमला अग्रीमेंट हुआ था, वहां से हमने ये चीज स्पष्ट कर रखी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं वो द्विपक्षीय हैं, आप इसको अंतरराष्ट्रीय मत बनाइए। 1998-1999 में जब कारगिल वॉर हुआ 1999 में, तो उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री के पास फोन आता है अमेरिका के राष्ट्रपति का, और पब्लिक या न्यूज़ जो प्लेटफॉर्म है बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने आधे भारत को खत्म मान लिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगली सुबह तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा। तो हमारी नीति हमेशा से स्पष्ट है कि पाकिस्तान जो भारत के साथ सीमा विवाद है या कश्मीर का जो मुद्दा है, इसको भले अंतर्राष्ट्रीय बताने की कोशिश करे, लेकिन ये हमारा द्विपक्षीय मसला है और हम दोनों ही इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे भारत की विदेश नीति किस तरीके से काम करती है। हमारी सॉवरेनिटी पे लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उनके जवाब भी आपको मिल गए हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा विवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच का है। इसका समाधान भी हम लोग ही निकालेंगे। इंडस वाटर जो रिवर ट्रीटी है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का एक अग्रीमेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी जो भी सस्पेंडेड चल रही है, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी, ये आप सबको पता है कि 1960 का 1960 का एक अग्रीमेंट है। इंडस, सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं। ऐसा है कि पश्चिमी जो नदियां हैं, वेस्टवर्ड या वेस्ट फ्लोइंग जो पश्चिम से बहती हैं, इनका जो पानी है, जितनी वेस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न जिनको हम लोग पश्चिमी नदियां कहते हैं, जो इंडस जिसमें आ जाती है, इंडस है, रावी है, चिनाब है, ये पश्चिमी नदियां, इनका जो पानी है ये पाकिस्तान को जाता है 80%, और इंडिया के पास रहता है 20%। लेकिन जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो भारत के साइड से बहती हैं, जिनको आप लोग पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जानते हैं, जिसमें आप ब्यास का नाम लिख सकते हैं, है ना, ब्यास यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, सतलुज हमको देखने को मिलेगी। ये जो नदियां हैं, इन नदियों का 80% पानी इंडिया के पास रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इंडस वाटर रिवर ट्रीटी 1960 की एक ट्रीटी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें मीडिएटर की जो भूमिका निभाई है वो वर्ल्ड बैंक ने निभाई है। लेकिन जब से पहलगाम अटैक हुआ, हमने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, और पाकिस्तान की भी मजबूरी है कैसे भी करके भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की, क्योंकि अगर ये ट्रीटी सस्पेंडेड रही बहुत लंबे समय तक, तो पाकिस्तान को बहुत सारे आर्थिक नुकसान झेलने पड़ेंगे। हालांकि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख धमकी देते रहते हैं, गीदड़ भपकी देते रहते हैं न्यूक्लियर वॉर की, जो कि संभव नहीं है। पहलगाम एक ऐसी घटना थी जिसको याद करके भी दुख होता है। उसके बाद भारतीय सेना का जो अदम्य साहस है, हम उसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं, जैसे मोहम्मद के सभी आतंकी ठिकानों को मिसाइल अटैक से नष्ट कर दिया। तो भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर आप इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति एक स्वतंत्र विदेश नीति है। हालिया जो उस पर सवाल उठे उनके जवाब आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, या इंडस वाटर रिवर ट्रीटी पर भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई भी परेशानी आपको हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके सभी डाउटों का समाधान यहाँ पर करते हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का एक स्टेटमेंट, और ये भारत की विदेश नीति को बहुत ओपन करके जाता है और ढेर सारे सवालों के जवाब देकर जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए जाते जाते फिर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए ये हमारा सोशल मीडिया मतलब टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें और यहाँ से रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। करते हैं मुलाकात। खुश रहिए, मस्त रहिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।